मेरी जिंदगी में आज तक जो कुछ बुरा हुआ है और आगे भी जो कुछ बुरा होगा वो सिर्फ आपकी प्लानिंग की वजह से होगा। इसलिए मैं आपकी किसी प्लानिंग पर कोई अमल नहीं करने वाला। आई एम ग्लैड टू सी दिस कॉन्फिडेंस इन यू, वरना गुर्बत जो है वो इंसान से उसका कॉन्फिडेंस छीन लेती है। आप उनको नहीं जानती मामा। उमर उस वक्त तक जिंदा है जब तक मैं उससे दूर रहूंगी। कोई बाप अपने बेटे को कैसे मरवा सकता है? क्या छुपाऊंगी राहत? मुझे सवाल के जवाब में सवाल अच्छा नहीं लगता। और मुझे शक्को शबात वाले लहजे बिल्कुल पसंद नहीं। कौन सा कारनामा अंजाम दिया है तुमने? क्या कोई ताकत अचानक तुम्हारे हाथ लग गई? तुम्हारे वालिद चिटागोंग में क्या करते थे? उनका बिजनेस था। तो क्या अब वो नहीं है? वालिद या बिजनेस? तुम सवालों का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं देती? ना सीधे सीधे सवाल इंटरेस्टिंग होते हैं और ना सीधे सीधे जवाब। अब अगर तुम्हें कहीं मिली तो वैंकूवर में ही मिलूंगी। गुड। तो फिर कब जा रहे हो तुम? मैं नहीं, तुम जा रहे हो। मगर हानिया, मैं कैसे जा सकता हूँ? पीछे बीवी है, बच्चे हैं, अम्मी है। मुझे बाहर जाने से पहले उनका इंतजाम करना पड़ता है। रात को शक हो गया है और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम पे कोई तकलीफ आए। कहीं तुम क्या कराची से भी बाहर नहीं जा सकते कुछ दिनों के लिए? क्या हुआ? राहत का फोन है। हाँ तो सोच क्या रही, उठाओ। हेलो, कहाँ हो तुम? बस आ रही हूँ। मैंने पूछा है कहाँ हो तुम? गाड़ी चला रही हूँ भाई, आ रही हूँ बस। ये जगह कहाँ से डिस्कवर की? डिस्कवर? मुझ में ना इतनी हिम्मत थी ना इतनी आज़ादी थी मुझे। ये सब तो मोहिनी ने पहले से प्लान करके रखा हुआ था। हर दिन एक नया सरप्राइज। तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ था? ये जो सुधरने का वक्त होता है ना उमर, बहुत खराब होता है। बार बार नीयत खराब होती है, बार बार सब कुछ दोबारा शुरू करने का दिल चाहता है। अगर अदनान साथ होता तो शायद मैं स्ट्रांग रहती। बहुत गलत वक्त पर छोड़ के चला गया मुझे। प्लीज दोबारा कुछ मत शुरू करना ज़्यादा। क्यों ना करूं उमर? अब मैं अपनी जिंदगी किसके लिए संभाल के रखूं? तुम्हारे पास कम से कम ये तो उम्मीद है ना कि मोहिनी जिंदा है और कभी भी आ सकती है वो वापस। मेरे पास ऐसी कोई उम्मीद नहीं। ये वक्त और ये दर्द जो हम शेयर कर रहे हैं मुझसे कुछ कह रहा है ज़रा। इसे समझने में हम दोनों को वक्त लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा होगा, आई प्रॉमिस। क्या क्या कहना चाह रहे हो? कहा ना वक्त लगेगा, मुझे कहने में और तुम्हें समझने में। फिलहाल मैं तुम्हें इतना जरूर प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जिस तरफ से तुम वापस आई उस तरफ तो मैं वापस नहीं जाने दूंगा। मैं इन रिटर्न मुझसे क्या चाहते हो? अजीब सी सिचुएशन है मेरी भी। मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकती कि मोहिनी को भूल जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता।
ये एक्सपेक्ट भी मत करना। देखिए मैं अपने साथ किसको लेके आई। ओह, जिमखाना में मिल गए थे। How are you? Long time no see. जी जी, Huh? Thank you so much. Have a seat. I am. कैसे हैं आप? कहाँ? ज़ारा और उमर को साथ देखकर हमें इतनी खुशी हुई है कि हम सेलिब्रेट करने जिमखाना पहुंच गए। अरे अगर सेलिब्रेट करना था तो आपको सीधे हमारे घर आना चाहिए था, जिमखाना में क्यों? इसलिए तो मैं इनको साथ ले आई। अब आप ज़ारा और उमर की शादी प्लान करें और मैं कॉफी बना के लेके आती हूँ। मेरा ख्याल है कि अब हमें ये तारीख पक्की कर लेनी चाहिए। अरे भाई साहब, मैं तो चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीकेंड कर लें, लेकिन जरा उमर की तबीयत थोड़ी सी संभल जाए तो फिर। उमर तो माशाल्लाह बहुत बेहतर लग रहा था। ज़ारा को लेने आया था तो खुश भी बहुत नजर आ रहा था। तो फिर मेरी तरफ से तो तैयारियां शुरू कीजिए, There's no problem। अम्मी, मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि खुदा के वास्ते जल्दी मत मचाइएगा। ना मैं मेंटली रेडी हूं ना वो। मैं तुमसे डिफर नहीं कर रहा। एक साल में तुमने इतनी मुसीबतें उठाई जो एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं उठाता। मैंने एक साल इतनी खुशियां देखी हैं जितनी खुशियां लोगों को पूरी जिंदगी में नहीं मिलती। खुशियाँ ऐसे खुद ब खुद नहीं मिल जाया करती, उसको हासिल करने की थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। मतलब कि मैं उमर के पांव पड़ूं कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। फिलहाल मेरे कोई पैर भी पकड़ ले तो भी शादी नहीं करूंगा। ये एक साल में तो तुम्हारी जुबान भी बदल गई है, कोई मैनर्स, कोई तमीज कुछ भी नहीं। खैर, ठीक हो जाओगे। अपनी क्लास के लोगों के साथ उठो बैठोगे तो ठीक हो जाओगे। ये भी एक वजह है जिससे मुझे शक होता है कि क्या वाकई मैं आपका बेटा हूं भी या नहीं। मुझे आपकी और अपनी क्लास कभी मैच करती भी नहीं लगी। तुम होश में तो हो? अगर आप मुझे ये बता दें कि आपने मोहिनी के साथ क्या किया है तो शायद फिर बेहोश हो जाऊं। बता दिया तुम्हें मैंने। मुझे यकीन नहीं आया। तुम्हारा मसला क्या है? आप ही से इनहेरिट किया है, किसी पर भरोसा नहीं करता। ओके, ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूं। मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा था कि शायद तुम इसे बर्दाश्त ना कर पाओ। ये सच है, तुमसे खुला मांगा उसने। शायद इसी शर्मिंदगी की वजह से वो तुम्हें फेस नहीं कर पा रही, इसलिए भाग गई है। सो रही हो कि प्रटेंड कर रही हो? आज खुद ही गाड़ी चलाई, हालांकि साजिद भी वापस आ गया है और दूसरा ड्राइवर भी था। कुछ छुपा रही हो मुझसे। आई नो यू आर नॉट स्लीपिंग।
कहाँ गई थी? जिमखाना। इस वक्त? क्या हो गया राहत? कल मेरी कमेटी मीटिंग है, उसके अरेंजमेंट्स देखने गई थी। आज से पहले तो कभी भी अरेंजमेंट्स करवाने नहीं गई? फोन पे कर देती थी या किसी को भेज देती थी? इसीलिए पहले कोई डिसेंट पार्टी नहीं थ्रो कर सकी। खुद अगर बंदा कोई इंटरेस्ट ना लेना तो काम सही नहीं होता। और आप मुझसे हर रोज ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अगर आपको मेरे पे कोई शक है तो मुझसे पूछे। जस्ट आस्क मी। लंच कहाँ किया था? घर पे किया था, और कहाँ? और डिनर? अभी नहीं किया। डिनर नीचे लगा हुआ है, चलो आओ मेरे साथ चल के डिनर करो। मुझे अभी नहीं खाना। ओहो चलो कम ऑन। राहत, आओ ना, कम। उमर किधर है? वो खाना नहीं खाएंगे। वजह? उन्होंने बताया नहीं। उसको बुला के लाएं। बताया नहीं। क्यों हर एक पे जबरदस्ती कर रहे हैं? रहने दीजिए उसे, उसका भी दिल नहीं कर रहा होगा। तुम तो खाना खाओ, तुम्हारी फेवरेट उसने बनाई है ये ढाका फिश। मुझे भूख नहीं है, नहीं खा सकूंगी। What's wrong with you? खाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ अभी। क्या हुआ उमर? खैरियत है? मैं इधर फार्मेसी पर ही थी जब तुम्हारा फोन आया। छत पर क्यों खड़े हुए हो? You look disturbed. क्या हुआ उमर? वो मोहिनी की कोई बात है? उसने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया। What? I can't believe it. यकीन तो मुझे भी नहीं आना था अगर मैंने डिवोर्स के पेपर्स खुद अपनी आंखों से ना देखे होते। कब अप्लाई किया? शायद कोई 3-4 दिन पहले। उस पर कोई एड्रेस था? उससे क्या फर्क पड़ता है ज़ारा? डिवोर्स पेपर्स देने के बाद कोई बात मानी नहीं रखती सिवाय उस हकीकत के कि वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती। आई नो उमर, लेकिन अगर हमें एड्रेस पता होता तो हम जाके उससे पूछ सकते थे। क्या पूछता मैं उससे ज़ारा? ये कि चोरों की तरह मुझे छोड़ के भागी क्यों वो? एक फोन कॉल अटेंड नहीं कर सकी वो, फोन पर बात नहीं कर सकी मुझसे। मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं किया उसने। देखो, हमें नहीं पता, शायद उसकी कोई मजबूरी हो। मोहब्बतों और दोस्तियों में मजबूरी कोई मानी नहीं रखती ज़ारा, सिर्फ भरोसा मानी रखता है। तुमने साइन किया? नहीं, और मैं साइन करूंगा भी नहीं। बहुत दावे करती थी ना वो, मेरे नाम के साथ जिएगी, मेरे नाम के साथ मरेगी। मेरे नाम के साथ जी तो नहीं सकी, लेकिन मरेगी जरूर।
क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कल तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। राहत, मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर भी कल तुम मेरे साथ हॉस्पिटल जाओगी। आप मेरे साथ वो सलूक ना कीजिए जो आप मुलाजमों के साथ करते हैं। तुम मुझको मजबूर कर रही हो। मजबूर तो आप कर रहे हैं राहत। मैंने आपको कितनी बार कहा है मैं मोहिनी नहीं हूँ। कौन हो तुम? हाँ, कौन हो? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए सीनियर हाशमी। आप कौन हैं? अगर जवाब ना मिले तो फिरौन का हशर कर लीजिएगा। जवाब मिल जाएगा। मैं जा रही हूँ अपने घर। तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम्हारा हॉस्पिटल में चेकअप ना हो जाए। इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी। पागल औरत, मान लो कि तुम मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। हाँ, नहीं रह सकती। क्या करूं? क्या करूं? ओए, वही जो मैंने किया। मर जाओ। खुदा की कसम बहुत सुकून है। ना अपना ना किसी के बाप का डर। आजादी ही आजादी, बिल्कुल खुले आसमान की तरह। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए आजादी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे साफ साफ बता दें आप क्या कहना चाह रही हैं। मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ। ज़ारा, खाना नहीं खाना है क्या तुम्हें? ज़ारा, 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 बेटा उठो। ज़ारा, सलीम, ज़ारा, उठो बेटा। सलीम, सलीम। हेलो सलीम, सुबह सुबह आज फोन, खैरियत? हाँ यार, ज़ारा को अस्पताल लेके आए यार। सारी रात इमरजेंसी में गुजारी। अब हाँ, कमरे में अभी शिफ्ट किया।
ओह गॉड, ज़ारा को हुआ क्या है? यार तुमसे क्या छुपाना है, बस दुआ करो दोस्त, मैं और साहिबा बहुत परेशान। डोंट वरी, इंशाल्लाह ज़ारा विल बी ऑल राइट। शाम तक घर आ जाएगी, आई नो दैट। तुम बस शादी की तैयारियों में कोई रुकावट ना आने देना। डोंट वरी, आई एम विथ यू। मैं आता हूँ। आ जाएं। मैं तुमसे जरूरी बात करना चाहती हूँ उमर। जी। तुम ज़ारा से शादी कर रहे हो? मैं जानती हूँ तुम टर्मोइल से गुजर रहे हो। देखो, जिंदगी तो हर हाल में आगे बढ़ती है और बहुत से ऐसे फैसले वक्त के हिसाब से करने पड़ते हैं जिसमें कोई बुरी बात नहीं, बल्कि अगर इन फैसलों से तुम्हें कोई सहारा मिले, तसल्ली मिले या सुकून मिले तो इनमें देर नहीं करनी चाहिए। ज़ारा को मेरी जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए बहाने की भी जरूरत नहीं हुआ करती। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज मुझे साफ साफ बता दें आप क्या कहना चाह रही हैं, मेरा दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा। मैं यहाँ से भागना चाहती हूँ, जैसे एक बार तुमने भागना चाहा। क्यों? अभी बता नहीं सकती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर तुमने ज़ारा से शादी कर ली तो राहत की टेंशन मेरे से हट जाएगी और मुझे वक्त मिल जाएगा। तो जूनियर हाशमी मान गया शादी के लिए। तभी तो डेट पक्की होने की मिठाई भिजवा रही हूँ। आप ऐसा करें कि होटल फोन करके पता करें कि फ्राइडे को कौन सा हॉल खाली है मेहंदी के लिए। आई डोंट थिंक ही विल बी इंटरेस्टेड इन सच मैरिज। आप पता तो कीजिए, मैं मना लूंगी। कार्ड छप जाएंगे 4 दिन में। कार्ड्स तो शाम तक मिल जाएंगे। चलो ठीक है, फिर बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। ओके। या तो तैयार नहीं होते थे या कहते हैं कि 4 दिन में सब कुछ कर लो। ये पहन लो। अम्मी मुझे तंग ना करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दिल चाहता है बाल नोच के सड़क पर निकल आऊं। आधी जिंदगी तुम्हारे बाप ने पागल बना के रखा, बाकी तुमने बर्बाद कर दी। आप लोगों ने भी कोई खूबसूरत सलूक नहीं किया था मेरे साथ। जुनैद तो लड़का है ना, भाग गया वो, मैं भाग सकी? क्या किया है तुम्हारे साथ हमने? बेस्ट स्कूल, बेस्ट यूनिवर्सिटी, और क्या चाहिए था तुम्हें? प्यार, आपकी तवज्जो, आप दोनों का भरोसा। रोज सुबह को उठ के मैं एक ही दुआ करती थी कि आज आप दोनों की लड़ाई ना हो, और रोज रात को मेरी एक दुआ होती थी कि मेरी रात सुकून से गुजर जाए और आप दोनों की चिक चिक की आवाज ना आए। मगर मुझे कोई ऐसी ईद या बकरा ईद याद नहीं है, बल्कि कोई भी बर्थडे, कोई भी ओकेजन जब आप दोनों खामोश बैठे हो। अच्छा बस, दिमाग खराब नहीं है मेरा जो चीखती रही हूं मैं। तुम्हारे बाप से अच्छी तो एटीएम मशीन है, कम से कम पैसे देते वक्त हजारों ताने तो नहीं देती। और इसके अलावा तुम्हारे बाप ने दिया क्या है मुझे? कभी एक औरत के पीछे, कभी दूसरी औरत के पीछे घेर घेर कर घर वापस लाती रही हूं, और उस पर से तुम्हारी हरकतें। खैर छोड़ो, मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहती। तुम्हारी सास का हुक्म है
कि चाहे शादी 4 दिन में हो चाहे 1 दिन में, पूरी रस्में होंगी। ये सब सुनाने के बाद तो नमाज जनाजा होनी चाहिए। बकवास बंद करोगी तुम अपनी? जहर लगती हो पागलों जैसी हरकतें करती हुई। एक सेकंड। हाँ आ जाओ। योर कार इज रेडी। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। सीनियर हाशमी ने कहा है हम भी आपके साथ जाएंगे। क्यों? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको अकेला ना छोड़ा जाए। अच्छा, तुम ऐसे करो, ज़ारा को फ़ोन करो, उसे को मैं उसे लेने आ रही हूँ, हमने बाजार जाना है। जी। अस्सलाम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आइए सर, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो जूनियर हाशमी शाहजमान से मिलने होटल आए हैं। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आप ही के काम से निकला था सर, यहाँ जूनियर हाशमी दिख गए। निकलो वहाँ से फौरन और वो काम करो जो मैंने तुमसे कहा है। जी सर। आनी आई है तुम्हें बाहर ले जाने के लिए। इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सीधे मिसेस काजमी के पास या दीपक परवानी के पास जाना। 2 अदद मरे हुए लोगों की शादी पर भी अरमान है कि उबल उबल कर बाहर आ रहे हैं। नशा कर करके तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शादी करना है तो करो, उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं शादी इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपके ये ताने बर्दाश्त नहीं है। मैं इस घर में रह नहीं पाती, वरना कब की अदनान के साथ मर चुकी होती मैं। और उमर, वो बेचारा तो इसलिए शादी कर रहा है ताकि उसका बाप उसकी जान छोड़ दे, वरना वो भी मोहिनी के साथ। अच्छा बस, मुझे तुम्हारी इस फिल्मी तकरीर से कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम मेरे तानों से तंग आ गई हो तो शादी करो और जान छोड़ो हमारी। एक दफा इस घर से चली जाऊंगी ना तो दोबारा कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगी आप दोनों को। अल्लाह मुबारक करे तुम्हारी ज़बान। अस्सलाम जूनियर हाशमी, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे अस्मा मिर्ज़ा की फ़ाइल देख। अभी मंगवाता हूँ, आप ऑफिस चलिए, चाय वगैरह लीजिए। नहीं जी शुक्रिया, आपके होटल वालों को कॉफ़ी बिल्कुल बनानी नहीं आती। जी फरीद साहब, अस्मा मिर्ज़ा को जानते हैं आप? जी जी वही, जूनियर हाशमी उनकी फ़ाइल मंगवा रहे हैं। जी तो क्या कह रहे थे आप यहाँ की कॉफ़ी के बारे में? मेरे ख्याल से मेरा एक दफ़ा कहना ही काफ़ी है। क्यों बार बार बुराई सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से? मैं शायद इम्प्रूव करवा सकता हूँ। सीनियर हाशमी की हुकूमत में सब कुछ पत्थर का हो चुका है। सब कुछ जैसा है मरते दम तक वैसा ही रहेगा, अनलेस सीनियर हाशमी अल्लाह को प्यारे नहीं हो जाते। सर, इस नाम की तो कोई फाइल भी हमारे होटल में नहीं है। मतलब? सर, होटल के रिकॉर्ड के मुताबिक अस्मा मिर्ज़ा नाम की किसी भी खातून का कोई रिकॉर्ड हमारे होटल में मौजूद नहीं है। और जो बाहर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड खड़ा है उसकी फाइल है? किसकी फाइल सर? अशरफ चौधरी। चलिए मेरे साथ, मिलवाता हूँ आपको उनसे।
सर मुझे जहाँ तक याद आता है कि अशरफ चौधरी को काम छोड़े हुए 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए। मेरा दिल चाह रहा है आपकी खोई हुई याददाश्त वापस लाने के लिए आपका सर दीवार पर मार दूं। जी सर। लेकिन मैं ये जानता हूं ये सब आप अपनी नौकरी बचाने के लिए कर रहे हैं। अशरफ को मेरा सलाम दीजिएगा एंड टेल हिम आई विल सी हिम सून। फिर कब जा रही हो तुम? मुझे समझ नहीं आ रही सीट कैसे बुक कराऊं। जब उमर ने भागने की कोशिश की थी तो ट्रैवल एजेंट ने राहत को बता दिया था। हाने यार एक बार फिर सोच लो। मैं इस बारे में जितने भी सोचता हूँ मुझे यही लगता है कि तुम्हें अपने बारे में और बच्चे के बारे में सीनियर हाशमी को बता देना चाहिए। वो गुस्सा होंगे, नाराज होंगे, मगर जो कुछ वो बच्चे को दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तुम डर गए हो क्या? तुम बैकआउट करना चाहते हो? नहीं हानिया, मुझे तो जाना ही था। जवेरी और सादिया कल चली भी गई और मैं भी कल दुबई के लिए रवाना हो जाऊंगा और वहां से वैनकूवर पहुंच जाऊंगा। मगर मुझे तुम्हारी फिक्र है। राहत ने एक शर्त पे मुझसे शादी की थी कि उमर के अलावा और कोई औलाद नहीं चाहते वो। अगर ऐसी बात हुई तो ना वो मुझे कबूल करेंगे ना बच्चे को। कबूल ना करने का मतलब ये तो नहीं ना कि तुम्हें या बच्चे को मार देंगे। वो मार देंगे क्योंकि वो ये कर सकते हैं। उनके लिए बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं है। बहरहाल मैं उमर की वलीमे वाली रात को कराची से निकल जाऊंगी। तुम उस दिन कहाँ होगे? हेलो सारा। Can you believe this? अली? I know. Just in time to say ये शादी नहीं हो सकती। वैसे तुम कैसे आ गए? तुम तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे थे। हाँ, अब भी रिसीव ना करता। अगर मुझे ना पता होता कि तुम किससे शादी करने वाली। Are you in your senses? क्या कर रही हो यार? तुम्हें किसने बताया? फेसबुक पे इरम और जहरा के कमेंट्स पढ़े, उस से पता चला। मुझे फेसबुक हाथ लगाए 6 महीने हो चुके हैं। और जहरा और इरम को क्या प्रॉब्लम है? अरे तुम उसको गोली मारो यार। मोहिनी कहाँ है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, खुदा की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या डिवोर्स हो गई? उमर का बाप कच्चा चबा गया उसको। उस बेचारी का कुछ पता नहीं है। जब से उमर का एक्सीडेंट हुआ है तो वो गायब ही है। वेट मिनट, उमर का एक्सीडेंट हुआ? वाकई? ओके, तुम्हें वाकई कुछ नहीं पता। मैं बताती हूँ। वैसे तुम वापस आ गए हो या सिर्फ कुछ दिनों के लिए आए हो? अरे वो छोड़ो यार, तुम शुरू हो जाओ, बताओ। भाई साहब एक सेकंड, ये सिद्दीकी साहब का घर है? नहीं, ये डॉक्टर निसार का घर है। शुक्रिया। कैसी बातें कर रहे हो यार? मायू में बैठी हुई लड़की घर से बाहर नहीं निकल सकती। हाँ? तुम लड़की नहीं हो यार। I mean, चलो उठो, अपनी जीन्स वीन्स पहनो। अजीब फुलझड़ी जैसी मखलूक लग रही हो। अम्मी बहुत चीखेंगी यार। चीखना मुझे भी है। यहां पर चीखूंगा तुम्हारी अम्मा को बुरा लग जाएगा। लेट्स गो आउटसाइड एंड टॉक प्लीज। गेट अप। तो तूने सोचा कि शादी कर लूं? अदनान तो इस दुनिया में रहा नहीं, पर मोहिनी तो है। अंडरटेकर यही चाहता था ना, और तूने कर दिया ना जो वो चाहता था। तुझे पता है मैं दुबई क्यों गया था? अंडरटेकर ने मुझे और मेरे बाप को ऑफिस में बुला के जलील किया, गालियां दी, धमकी भी दी, और इस वजह से मुझे और मेरे बाप को दुबई भागना पड़ा। तुम्हें पता है मोहिनी ने क्या किया? क्या किया? क्या किया उसने?
तुझे एक गलीज से भिखारियों वाले हॉस्पिटल में डाल के चली गई और तूने ये बात मान ली। मेरे भाई ये बात मैंने नहीं मानी, तूने कैसे मान ली? ये सब अंडरटेकर की साजिश है यार, और कुछ नहीं है। और तुझे ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? आई एम नॉट गेटिंग इट। तुम्हें क्या लगता है राहत हाशमी ने जो कहा मैंने फौरन मान लिया? मुझे शौक था मोहिनी को छोड़कर वापस उनकी गुलामी में जाने का। मेरा मोहिनी से कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने यूं ही अपनी जिंदगी बदल दी है। कोई एहसान नहीं किया तुमने, सही है? मोहब्बत करते थे तुम मुझसे। मोहब्बत करता था नहीं, मोहब्बत करता हूं। लेकिन ये क्या शराफत हुई कि मेरा फोन अटेंड करके एक लफ्ज नहीं बोला उसने मुझे बताया तक नहीं कि उसके साथ हुआ क्या। उल्टा उठा के डिवोर्स के पेपर्स भेज दिए मुझसे बात तक नहीं की। मुझसे पूछे बगैर मेरे सारे हक छीन लिए उसने। उमर, उसने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया होगा, एंड यू नो इट टू यार। मेरे अलावा उसने किसी और की मर्जी मान कैसे ली? मुझे बताए बगैर, मुझसे पूछे बगैर मुझे छोड़ के चली गई वो। अली, मैं उमर को मोहिनी से नहीं छीन रही। अगर मोहिनी वापस आ गई मैं चली जाऊंगी। उफ, फिल्मी औरत, बहुत ड्रामा हो गया। चलो, मुझे भूख लगी, चलो। रिलैक्स, मुझे पता है तू जो भी कह रहा था सही यार। अक्सर जिंदगी को एज इट इज वेयर इट इज के फॉर्मूले से एक्सेप्ट करना, स्पेशली तेरे और मेरे बाप जैसे लोग जब हमारी लगामें पकड़े बैठे। तुझे शादी करनी कर। मेरी हेल्प चाहिए? ऑफ कोर्स, मुझे तो अब अंदाजा हुआ है ये काम कितना मुश्किल है। कोई बहुत सिंपल सा कार्ड करवाइएगा प्लीज, जिसमें राहत हाशमी का नाम ना हो। So mean. ये वाला। यहाँ ऊपर सेंटर पे मेरा और ज़ारा का नाम लिखवा दीजिएगा। Umar and Zara cordially invite you to their wedding reception on the 28th. ठीक है। तुम्हारे कपड़े वो बनवा रहे हैं या? आपकी टिकट हो गई? नहीं, मैं किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर सकती, खुद जाना पड़ेगा मुझे। आप कहती हैं तो मैं करवा दूं? I have a friend we can trust. उमर, ये अचानक चौंक क्यों गए? Anything interesting happening? नहीं, कार्ड सेलेक्ट हो रहे थे। वो पेपर्स मैंने ऊपर रख दिए हैं। You should sign them today. कौन से पेपर्स? Divorce papers. मैं इतनी आसानी से उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम हो कौन? जिस दिन हमें हमारी पहचान मिल गई हम ऐलान करके बता देंगे कि छुप छुप के रहने वाली ज़ेबुनिसा कौन है। आपकी टिकट बुक हो गई है। वलीमे के डिनर के वक्त आप एयरपोर्ट पर होंगी। उस वक्त तक जिंदा रहूंगी। जिस बात का मुझे अंदेशा है, अगर वो सच हुई तो बुरा होगा। बहुत से ऐसे काम है जो सीनियर हाशमी के इख्तियार में नहीं। तुम्हें चाहिए था उसको ये सब कुछ बता देती। कि उसे बताने की जरूरत थी कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। उमर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, तुमको भी आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तो मैं सिर्फ मौत की तरफ बढ़ सकती। जब तुम अपने पागलपन, जिद और बदतमीजी से बाहर निकल आओ ना, तो मेरे बारे में जरूर सोचना।